हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज के साथ। इस सीरीज के अंदर जावास्क्रिप्ट एज ए बिगनर टू एडवांस सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग किए हैं या फिर आप सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, दोनों ही तरीके में ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पिछले कई सालों से जावास्क्रिप्ट टेक इंडस्ट्रीज के अंदर एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहा है फॉर गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोजेक्ट बिल्डिंग। और इस सीरीज के अंदर हम लोग मल्टीपल प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे ताकि हम लोग जावास्क्रिप्ट को और भी अच्छे से समझ सकें और अपने लर्निंग को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। और इस सीरीज के अंदर हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट भी लाएंगे ताकि अपने जावास्क्रिप्ट लर्निंग को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। और एज ए बिगिनर कैसे हम प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग इस सीरीज में मल्टीपल प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। और इस सीरीज का कंप्लीट पीपीटी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग का जावास्क्रिप्ट सीरीज का जो इंडेक्स है उसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बेसिक ऑपरेटर, और इसी तरह करते करते हम लोग सारी टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? JavaScript is most popular programming language which is used for develop the web pages। हम लोग JavaScript को वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, और यह एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जैसे कि हम अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करने के लिए कोई लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जर्मन और भी बहुत सारे लैंग्वेज को यूज करते हैं। इसी तरह हमारा जो सिस्टम रहता है, जो मशीन रहता है, वो एज ए सिंपल और नॉर्मल लैंग्वेज को नहीं समझता है। उसे समझने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, जो कि सी है, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे कंप्यूटर आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है। और जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड फॉर फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट। हम जावास्क्रिप्ट को बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जावास्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आप इस सीरीज पर कंटिन्यू बने रहिएगा। जावास्क्रिप्ट सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, और जावास्क्रिप्ट को आसानी से समझेंगे। हम पूरी जावास्क्रिप्ट सीरीज के अंदर VS कोड एडिटर यूज करने वाले हैं। आप दूसरे एडिटर को भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ डेवलपर VS कोड यूज करते हैं। सो आई सजेस्ट यू दैट आप भी VS कोड यूज करें। तो VS कोड इंस्टॉल करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने ब्राउजर पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड। और VS कोड डाउनलोड के बाद हम लोग यहाँ पे VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड और मैक लाइनक्स विंडो, और यहाँ पे आप विंडो के लिए और मैक के लिए, लाइनक्स के लिए आप यहाँ से VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे में पहले से इंस्टॉल है, और हम पहले भी VS कोड इंस्टॉलेशन का वीडियो बना चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे अपने कोड को प्रिंट करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि हम लोग जावा में प्रिंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे system.out.print यूज करते थे, और पाइथन में प्रिंट यूज करते हैं, और इसी तरह हम लोग सी में printf यूज करते थे। और इसी तरह हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराने के लिए console.log का यूज करते हैं, और जो console.log यूज करते हैं वो हम लोग यहाँ पे अपने ब्राउजर के कंसोल में करते हैं। और इसके बाद अगर हम HTML पे जावास्क्रिप्ट को लिंक करें तो वहाँ पे हम प्रिंट कराने के लिए document.write का यूज करते हैं। और मेरा एक यहाँ पे विंडो अलर्ट है। विंडो अलर्ट को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एक अलर्ट पॉपअप के लिए। जैसे ही हम लोग विंडो अलर्ट का यूज करते हैं, मेरा एक पॉपअप क्रिएट होता है। और इसके बाद है मेरा इनर HTML है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और बाद में इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे console.log, document.write और विंडो अलर्ट, ये तीन डिस्प्ले, ये तीनों को समझने वाले हैं। अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे console.log। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर इंस्पेक्ट में जाएंगे, और इंस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे कंसोल, और कंसोल के अंदर यहाँ पे मेरा कुछ ऑलरेडी कुछ टाइप किया रहेगा, और कि कुछ कोड वगैरह आएगा। तो हम लोग इसे यहाँ पे क्लियर कंसोल कर देंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स, और इसमें हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं वेलकम टू नेक्स्ट एरर कोड।
वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स। और इसके बाद हम लोग जब कंप्लीट लाइन लिख लेंगे तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। जैसे हम लोग हिंदी में पूर्ण विराम देते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हैं हर एक सेंटेंस के बाद, तो इसी तरह हम लोग जब कोडिंग में एक लाइन लिख लेते हैं, अपना कोड को कंप्लीट कर लेते हैं, तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं ताकि हमें पता चले कि मेरा यहाँ पे स्टॉप हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं। तो हम लोग जैसे ही इंटर किए मेरा यहाँ पे डिस्प्ले किया वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेंडमली ऐसे ही कुछ 5 + 6 करते हैं और इसको इंटर करते हैं तो मेरा यहाँ पे 11 शो कर रहा। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे 5 - 6 करें तो मेरा -1 शो कर रहा। तो मेरा यहाँ पे कंसोल के अंदर हम अपने कोड को जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल के अंदर console.log इसमें हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे अगला बार डबल क्वोट्स दिए थे, इस बार हम यहाँ पे सिंगल क्वोट्स देते हैं। और इस सिंगल क्वोट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं संदीप वर्मा। और अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे सेमीकोलन दें और ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छे डेवलपर अच्छे कोड करते हैं ताकि उसे बाद में समझ आए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, लेकिन अगर हम सेमीकोलन ना दें और इसको इंटर करें फिर भी मेरा यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो जैसे मेरा यहाँ पे संदीप वर्मा प्रिंट किया, तो और भी हम console.log से यहाँ पे और भी बहुत सारी कुछ प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे console.log और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे 3 + 5 देते हैं और इसको यहाँ पे इंटर करते हैं तो मेरा यहाँ पे 8 प्रिंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे console.log से ऐसे तो मेरा सिंपल में भी 8 वगैरह हो जा रहा था, लेकिन हम यहाँ पे console.log से भी 8 कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 5 + 9 करें तो मेरे यहाँ पे 14 प्रिंट कर रहा है। और इसी तरह हम यहाँ पे 5 - 9 करें तो मेरे यहाँ पे -4 ये भी शो कर रहा। तो इसी तरह कंसोल के अंदर हम और भी बहुत प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं और भी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का और भी बहुत सारी कोड लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एडिटर का यूज करेंगे ताकि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को अच्छे से समझ सके। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एडिटर का यूज करने वाले VS कोड। तो चलिए हम लोग VS कोड को ओपन करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर का नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं JS सीरीज। इसके बाद हम लोग अपना VS कोड ओपन करेंगे और VS कोड के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे और ओपन फोल्डर करने के बाद हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप और डेस्कटॉप के अंदर हम लोग JS सीरीज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे जो JS सीरीज है वो फोल्डर मेरा यहाँ पे आ जाएगा और इस फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं और उस फाइल का नाम हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे index.js। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे JS दिए, ये मेरा है JS, वो मेरा जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि मेरा जो ये फाइल है वो एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है। और अगर हम जावास्क्रिप्ट और इसके अंदर हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं console.log और इसमें हम लोग यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो हम इसको सेव करने के बाद इसको हम डायरेक्ट ब्राउजर के थ्रू रन नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट ब्राउजर से रन करने के लिए हमें कंसोल के अंदर कोड लिखना होगा। तो जावास्क्रिप्ट को हम डायरेक्ट ब्राउजर के साथ इम्बेड नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, वो मेरा रहेगा HTML का फाइल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक फाइल और उसका नाम हम लोग देते हैं यहाँ पे index.html। index.html मेरे यहाँ जो .html वो मेरा HTML का एक्सटेंशन है, जो दिखाता है कि मेरा जो ये फाइल है वो मेरा एक HTML का फाइल है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और इसमें हम यहाँ पे इसका टाइटल देते हैं JS ट्यूटोरियल। और बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर सिंपल एक हेडिंग लेते हैं और हेडिंग में हम लोग प्रिंट करते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, जो कि हम यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करके अपने HTML फाइल को रन करते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, जो मेरा डायरेक्ट अपने ब्राउजर पे शो करेगा।
तो मेरा यहाँ पे ब्राउजर पे शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है इसका कंसोल को प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हम कंसोल के अंदर वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स लिखे हैं, उसे अपने HTML फाइल के अंदर लिंक नहीं किए हैं। तो हम अपने HTML फाइल के अंदर लिंक करने के लिए हम यहाँ पे अपने हेड टैग के अंदर और बॉडी टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के फाइल को अपने हेड टैग के अंदर और बॉडी टैग के अंदर लिंक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने बॉडी टैग के अंदर लिंक करते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट src और यहाँ पे हम लोग index.js ले लेते हैं। और अब क्या किया कि अपने index.js जो था मेरा जावास्क्रिप्ट का जो फाइल था उसे अपने HTML फाइल के साथ लिंक कर रही है और इसको सेव करते हैं। और अब सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है और जो console.log में हम लोग लिखे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स, ये मेरा कंसोल के अंदर प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे और इंस्पेक्ट के अंदर अपना कंसोल में जाएंगे और देखते हैं कि मेरा जो कंसोल है इसके अंदर यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स मेरा प्रिंट कर रहा है, ठीक है, डिस्प्ले कर रहा है। तो अभी हम देखें कि अपने कंसोल के अंदर कैसे हम प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग एडिटर, यानी कि एडिटर से हम कंसोल के अंदर कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो हम एडिटर से अपना जावास्क्रिप्ट कोड को रन करना भी सीख गए और इसमें हम लोग यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जैसे कि हम यहाँ पे अपने एडिटर console.log में कुछ चेंज करें, अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के कंसोल में कुछ चेंज करें, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल देते हैं संदीप वर्मा और इसको सेव करते हैं। तो ये सेव करने के बाद मेरा जो कंसोल है यहाँ पे मेरा संदीप वर्मा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे अपने एडिटर के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो हम कंसोल दिए हैं उसमें हम यहाँ पे संदीप वर्मा दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल को देख लिए और कंसोल के बाद हम लोग यहाँ पे अपने document.write जावास्क्रिप्ट फर्स्ट प्रोग्राम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करने के लिए document.write का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे document.write लेते हैं अपने VS कोड के अंदर console.log और इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं document.write और इसमें हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स लेते हैं। हम यहाँ पे सिंगल क्वाइट्स भी ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मल्टीपल क्वाइट्स और सिंगल क्वाइट्स में भी काम कर सकते हैं। और इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं अगेन वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स। आप यहाँ पे सेमीकोलन दें, क्योंकि सेमीकोलन एक अच्छे प्रोग्रामर का, एक अच्छे डेवलपर का निशानी। तो आप यहाँ पे सेमीकोलन दें और इसको बाद इसको सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं। तो अब मेरा क्या है यहाँ पे कि अब मेरे कंसोल में तो संदीप वर्मा दिख रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसोल के अंदर संदीप वर्मा दिए थे। और मेरा document.write है जो ब्राउजर पे शो करता है डायरेक्टली, वो मेरा यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स आ रहा है। तो हम document.write से अपने जावास्क्रिप्ट फाइल से हम ब्राउजर पे डायरेक्ट कोई भी टेक्स्ट मैसेज को हम शो करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे पहले जो कंसोल लिए थे उस कंसोल में हम यहाँ पे अगर एक और थे, एक अलर्ट देते हैं, अलर्ट और इस अलर्ट में हम लोग यहाँ पे देते हैं राम और इसको हम यहाँ पे इंटर करते हैं। तो इंटर करने के बाद मेरा यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है। तो बेसिकली अलर्ट क्या करता है कि हमारे जो ब्राउजर है, जो हमारा ब्राउजर है उस पर एक पॉपअप ला देता है, पॉपअप ला देता है, अलर्ट करता है, ठीक है। और अलर्ट में हम जो भी अपना टेक्स्ट मैसेज देंगे वो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे हम यहाँ पे अलर्ट राम दिए तो मेरा राम यहाँ ब्राउजर पे अलर्ट कर रहा है, एक पॉपअप सा आ रहा है। और इसी तरह हम इसको एडिटर में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने एडिटर के अंदर एक अलर्ट देते हैं, अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंगल क्वाइट और डबल क्वाइट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन एक अच्छे डेवलपर यहाँ पे डबल क्वाइट्स ही रिकमेंड करता। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं हेलो वर्ल्ड और इसके बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब हम जैसे ही इसको रन करेंगे अपने HTML फाइल के साथ, तो मेरा क्या होगा, एक पॉपअप आएगा, अलर्ट आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ यहाँ पे और अपने जावास्क्रिप्ट में आता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आया और इसके बाद मेरा एक पॉपअप आया, एक अलर्ट आया, उसमें लिखा हुआ है मेरे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, मेरे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है।
तो बेसिकली अलर्ट क्या करता है कि मेरा एक पॉपअप ला देता है अपने ब्राउजर के पास, और ब्राउजर में मेरा अलर्ट वही लाएगा जो हम यहाँ पे अलर्ट के अंदर जो टेक्स्ट मैसेज देंगे। तो मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक अलर्ट आ गया, पॉपअप आ गया। इसके बाद हम इसको यहाँ पे ओके कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना देख सकते हैं जो हम वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स document.write से प्रिंट किए थे, और इसी में हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल में संदीप वर्मा दिए थे। तो आप कंसोल के अंदर यहाँ पे संदीप वर्मा देख सकते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम कैसे अपने टेक्स्ट मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं इसके बारे में देख लिए। हम यहाँ पे अलर्ट को भी देख लिए। तो आप विंडो अलर्ट और अलर्ट ये दोनों का सेम काम है। और इसके बाद हम यहाँ पे console.log, document.write, विंडो अलर्ट ये तीनों प्रोग्राम को देख लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।